दोस्तों, आज की कहानी है बहू ये रूखा सूखा नाश्ता कब तक खाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आपके घर में नाश्ता नहीं करते क्या? मुझे तो जोर से भूख लगी है। काफी इंतजार के बाद आखिर पति देव से पूछ ही लिया। नई दुल्हन अवनी ने, नाश्ता हमारे यहाँ तो 10 बजे लंच टाइम होता है, घंटा भर इंतजार करो, खाना बन ही रहा है, कहते हुए बाहर चले गए पति देव। और भूख से बेहाल पेट पकड़कर बैठ गई अवनी। अवनी परसों ही दुल्हन बनकर आई है इस घर में। शादी की आपाधापी, नई जगह का डर और शर्म के मारे 2-3 दिन से ठीक से खा ही नहीं पाई थी। उस पर रोज सुबह नाश्ता करने की आदत है उसे। यहाँ ससुराल में सब वर्किंग हैं, सीधे 10 बजे खा कर ही जाते हैं ताकि टिफिन न ले जाना पड़े। आजकल छुट्टी ले रखी है सबने, लेकिन आदत के मुताबिक वही 10-11 बज जाती है। ऐसे में अवनी की हालत खराब हो चुकी है, उससे भूख सहन नहीं होती है। 8 बजते ही नाश्ता चाहिए, वैसे भी दिन में 3-4 बार थोड़ा थोड़ा करके खाने की आदत है उसे। इसलिए कल भी पूरा दिन परेशान रही, रात को भी ठीक से नींद नहीं आई। सोचा था कल थकान के मारे सीधे खाना बना दिया होगा, लेकिन आज भी यही हुआ। समझ नहीं पा रही कि करे तो क्या करे। आज भी इंतजार करते करते 11:30 बज गई। अभी पग फेरे और पहली रसोई की रस्म बाकी थी, इसलिए किचन में भी किस बहाने से जाती, वरना कुछ शक लेती तो भी आराम मिलता। इसलिए बैठकर इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिर 12:30-1 बजे बुलावा आया और खाना मिला। मन तो कर रहा था कि बहुत सारा खा ले, लेकिन नई दुल्हन ठहरी, दूसरी बार ना परोसे तो भी मांग नहीं सकती। ऐसे में शर्मा कर जितना खाया गया खाया और वापस वही चटाई पर बैठ गई सिकुड़ कर और सबको काम करते देखने लगी। मम्मी पापा के घर में काम से जी सुराती अवनी आज समझ रही थी कि खाली बैठना क्या होता है, ये भी अनजान जगह पर। फिर भी ये दिन तो निकालना ही था। पग फेरे की रस्म दूसरे दिन होनी थी। वह तो बस इंतजार कर रही थी कि कब भैया आ जाए और घर पहुंच जाए ताकि जी भर के खा सके। लेकिन दूसरा दिन निकला तो पता चला पति देव भी साथ आ रहे हैं। 2 घंटे में रस्म करवा कर वापस आना था। हे भगवान, इतने दिनों से साजन के साथ का इंतजार करने वाली सोच रही थी कि साजन एक दिन के लिए पीछा छोड़ दे, लेकिन रस्म तो रस्म थी। जैसे ही पहुंची बहुत रोना आया और रो रो कर सारी बात
बताई मम्मी, दीदी और भाभी को। पहले तो वे तीनों भी हंसने लगी उसकी हालत पर फिर बहुत दया आई और प्यार भी। मम्मी ने रस्में पूरी की। इतनी देर में भाभी और दीदी ने पूरा एक बैग भर दिया खाकरा, नमकीन, ड्राई फ्रूट और बिस्किट से। अब राहत थी। चलो नाश्ते का इंतजाम हो गया। फिर भी मम्मी ने समझाकर भेजा था कि यहाँ तो कोशिश करना कि पति देव समझ जाए, या फिर अपनी आदत बदल लेना, वरना हमारा दिया हुआ कब तक चलेगा। इसलिए जैसे ही ससुराल वापस गई दोनों कोशिशें करने लगी। खत्म हो जाने के डर से शाम का नाश्ता नहीं करती, पति देव को भी कहती, लेकिन कुछ लड़के जरूरत से ज्यादा समझदार होते हैं। अपनी समझदारी की धुन में ना तो परिवार को ठीक से समझ पाते हैं, ना ही परंपरा तोड़ने की रिस्क में पत्नी को समझना चाहते हैं। इसलिए गड़बड़ी कर देते हैं। 10-15 दिन हो चुके हैं। अवनी भी देख रही है, इतने बुरे भी नहीं हैं ससुराल वाले। उसकी हर इच्छा का सम्मान करते हैं। वे गलती होने पर सुनाने की बजाय प्यार से समझाती हैं सासू माँ। लेकिन पता नहीं क्यों अपनी भूख की बात किसी से नहीं कह पाती है। पति देव को जब पता चला कि बैग भर के नाश्ता आया है तो बहुत नाराज हुए, लेकिन बजाय अपने परिवार से बात करने के अवनी को पेटू सटोरी और पता नहीं क्या क्या कहने लगे, और साथ में हिदायत भी दी कि अपनी इस आदत और नाश्ते का जिक्र किसी से नहीं करे, वरना बहुत डांट पड़ेगी। एक डर सा घुस गया उसके मन में। इसलिए सवेरे जल्दी से नहाने के बहाने कमरे में आती जाती और जल्दी से नहाकर नाश्ता कर लेती। इस तरह चल रहा था। एक दिन ऐसे ही नहाने के बाद नाश्ता कर रही थी, अखबार पर खाकरा रख कर खा रही थी कि अखबार ढूंढते ढूंढते सासू माँ कमरे में आ गई। वह अखबार था जो उसने आहट सुनकर टेबल पर रख दिया था। अरे ये रहा, बड़ी देर से ढूंढ रही थी, कहते हुए जैसे ही अखबार उठाया सासू माँ ने खाकरे के टुकड़े जमीन पर गिरे और पोल खुल गई। ये क्या है बेटा, ये खाकरा कौन लाया यहाँ? कंफ्यूज होते हुए बोली सासू माँ, मैं लाई हो मम्मी जी। वो मुझे सुबह सुबह भूख लग जाती है और यहाँ सब नाश्ता नहीं करते हैं, इसलिए पग फेरे के समय ले आई। झूठ नहीं बोल पाई अवनी, क्या मायके से लाई, मुझे क्यों नहीं बताया? नाराज होते हुए बोली सासू माँ, इन्होंने मना किया था किसी को बताने से। पति देव की ओर इशारा करके बोली, वह जो मम्मी के पीछे पीछे आ गए थे, इसमें छुपाने की क्या बात है भला? नाश्ता करना कोई गलत बात तो है नहीं, उल्टे सबके सामने और घर का गर्म नाश्ता करती तो अच्छा रहता। ये रूखा सूखा कब तक खाओगी? मम्मी जी का अलग ही रिएक्शन था। उसने तो पहले दिन ही कहा था कि उसे सुबह नाश्ता करने की आदत है, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। फालतू नया क्यों शुरू करे जब हमारे घर में कोई नाश्ता करता ही नहीं।
सुबह सुबह क्या खाना, समझदारों वाला मुंह बनाते हुए बोले पति देव। हाँ तो बड़ा समझदार है, उसकी एक आदत न स्वीकार कर पाया, उल्टा उसे गलत ठहरा रहा है, तो निभाएगा क्या? अरे अब यही उसका घर है, इंसान अपने घर में भी ना खाए तो कहाँ जाए? उसे छोड़ बेटा, वो तो है ही ऐसा। बहुत दुख हो रहा है मुझे कि अपने ही घर में यूं छुपा छुप कर खाना पड़ा। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे मायके वाले क्या समझ रहे होंगे, लेकिन अब ऐसा मत करना। हम ना खाए तो क्या हो गया, ये घर तुम्हारा ही है, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, जो मर्जी हो कर सकती हो। और तुम खबरदार जो मेरी बहू को मना किया। पति देव का कान पकड़कर बोली सासू माँ, और बहुत बड़ी गलत फहमी और चिंता दोनों दूर हो गई थी अवनी की। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।